हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है क्वेश्चन बैंक 2022, जो आपकी दूसरी किताब है रोशनी। 2022 के क्वेश्चन बैंक में रोशनी से मुतालिक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं पूरी बुक के कंप्लीट चैप्टर का मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी किताब है रोशनी हिस्सा 2 10th क्लास की बिहार बोर्ड की क्वेश्चन बैंक 2022 में जो आया है उसमें जो इस बुक से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में करा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि है हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में वो है पहला, हिंदुस्तान की कितने खानदानुल सिना है? जवाब है इसका ऑप्शन डी 4। सवाल नंबर 2, हिंदी किस जबान का लफ्ज है? आंसर इसका ऑप्शन सी फारसी। सवाल नंबर 3 है, हिंदी जबान किस बोली से निकली है? आंसर इसका ऑप्शन ए खड़ी बोली। सवाल नंबर 4 है, हिंदी अदब का आगाज का जमाना कब से माना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 933 ईस्वी। सवाल नंबर 5 है, पंजाबी अदब के कितने अदवार हैं? अदवार यानी कि दौर की जमा, कितने दौर होते हैं, दौर हैं इसके? आंसर है इसका ऑप्शन डी 4। देखिए 2012 में ये क्वेश्चन आया है। सवाल नंबर 6 है, हिंदी का पहला शायर किसे माना जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी आचार्य सरहयार। सवाल नंबर 7 है, हिंदी अदब के जदीद दौर का आगाज कब से माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1803। सवाल नंबर 8 है, उर्दू जबान किस बोली से निकली है? आंसर है इसका ऑप्शन ए खड़ी बोली। सवाल नंबर 9 है, उर्दू किस जबान की सगी बहन है? आंसर है इसका हिंदी। हिंदी और उर्दू दोनों ही खड़ी बोली से निकली है, इस वजह से इसको सगी बहन भी कहा जाता है। एक ही माँ के दो बच्चे। तो अक्सर सवाल ऐसे भी आते हैं कि हिंदी और उर्दू की माँ किसे कहा जाता है? तो आंसर है इसका खड़ी बोली। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, उर्दू किस तहजीब की जबान है? आंसर है इसका ऑप्शन सी मुश्तरका यानी मिली जुली। सवाल नंबर 11 है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 12 है, उर्दू नस्र का आगाज किस सदी में हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन सी 11वीं। सवाल नंबर 13 है, तेलुगु किस रियासत की जबान है यानी कि किस स्टेट में बोली जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 14 है, मलयालम किस रियासत की जबान है? आंसर है इसका ऑप्शन सी केरल यानी कि ये केरल में बोली जाती है। सवाल नंबर 15 है, बंगला किस रियासत की जबान है? आंसर है इसका ऑप्शन बी बंगाल। सवाल नंबर 16 है, मैथिली किस रियासत की जबान है? आंसर है इसका ऑप्शन ए बिहार। सवाल नंबर 17 है, गुजरात रियासत की जबान क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी गुजराती। सवाल नंबर 18 है, कर्नाटक रियासत की कौन सी जबान है? आंसर इसका ऑप्शन ए कन्नड़। सवाल नंबर 19 है, रियासत महाराष्ट्र की जबान क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी मराठी यानी कि मराठी जबान जो है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है। सवाल नंबर 20 है, हिंदुस्तान की कौमी जबान क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए हिंदी। सवाल नंबर 21 है, बिहार की दूसरी कौमी जबान क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी उर्दू। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है सेकेंड हैंड। इससे पहला सवाल है, अफसाना सेकेंड हैंड किस जबान में है? आंसर है इसका ऑप्शन बी मलयालम। सवाल नंबर 2 है, अफसाना सेकेंड हैंड किसने लिखा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी वेकम मोहम्मद बशीर। देखिए 2020 में ये सवाल आया है। सवाल नंबर 3 है, अफसाना सेकेंड हैंड का मलयालम जबान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए जिलानी बानो। एक टिप है कि आप लोग ये जरूर याद कीजिए कि कौन सा चैप्टर है वो किस जबान में है, उसका जो मेन जो उसके तख्लीक निगार हैं वो कौन है, यानी कि मेन वो किस जबान में है तो उस जबान में उसको किसने लिखा है और उर्दू में इसका तर्जुमा किसने किया है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। यानी इन शॉर्ट मैंने आपको दरक्षा में भी बोला था और मैं रोशनी बुक के लिए भी बोल रही हूँ कि इंडेक्स जो होता है, जो जिसको आप लोग सूची कहते हैं, पाठ सूची, वो जरूर याद कीजिए, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट 5 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, अफसाना सेकेंड हैंड मलयालम जबान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए जिलानी बानो। सवाल नंबर 4 है, शारदा किस अफसाने का किरदार है? आंसर इसका ऑप्शन ए सेकेंड हैंड। रोशनी बुक से जो सवाल पूछे जाते हैं या तो वो किरदार के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर किस अफसाने का है, या फिर वो किस जबान में है जो चैप्टर है आपका, या फिर उसका जो तर्जुमा है वो किसने किया है। यही 3 जो है मोस्टली सवाल जो है वो उर्दू की बुक जो आपकी रोशनी है उससे पूछे जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, अफसाना सेकेंड हैंड में अखबार के
मदर का नाम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए गोपीनाथ। सवाल नंबर 6 है अफसाना सेकंड हैंड में सेकंड हैंड कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन सी शारदा। सवाल नंबर 7 है अफसाना सेकंड हैंड में शारदा को धोखा किसने दिया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी शायर। अगला जो चैप्टर है वो है वातुर्क के किनारे। उससे पहला सवाल है अफसाना वातुर्क के किनारे किस जबान में है? आंसर है इसका ऑप्शन सी गुजराती। सवाल नंबर 2 है अफसाना वातुर्क के किनारे किसने लिखा है? आंसर है इसका पन्नालाल पटेल। सवाल नंबर 3 है अफसाना वातुर्क के किनारे का गुजराती जबान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया? जैसे देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था किस जबान में है, किसने लिखा है और किसने तर्जुमा किया है। इसी तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं या किरदार के बारे में। ठीक है, तो सवाल है अफसाना वातुर्क के किनारे का गुजराती जबान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मजहरुल हक अलवी। सवाल नंबर 4 है नवल किस अफसाने का किरदार है? आंसर है इसका ऑप्शन सी वातुर्क के किनारे। सवाल नंबर 5 है नवल किसके घर में रहती थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी मौसी के। सवाल नंबर 6 है नवल के लोकल गार्जियन कौन थे? आंसर है इसका बी और सी यानी कि इसके मौसा और मौसी। सवाल नंबर 7 है गुजराती में भैंस को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी चांदरी। सवाल नंबर 8 है वातुर्क क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी एक नदी। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है सूरज का घोड़ा। इससे पहला सवाल है अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान में है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कन्नड़। 2012 में ये आया है सवाल। सवाल नंबर 2 है अफसाना सूरज का घोड़ा के खालिक का नाम बताइए या तख्लीककार का नाम बताइए या किसने लिखा है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी अनंत मूर्ति। 2020 में ये क्वेश्चन आया है। सवाल नंबर 3 है अफसाना सूरज का घोड़ा कन्नड़ जबान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी हैदर जाफरी सैयद। सवाल नंबर 4 है शकुंतला किस अफसाने का किरदार है? आंसर है इसका ऑप्शन डी सूरज का घोड़ा। सवाल नंबर 5 है वेंकट जोयसा कौन सा काम करता था? आंसर है इसका ऑप्शन सी मसाज का। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है कहानी अर्जुन। इससे पहला सवाल है कहानी अर्जुन किस जबान में है? आंसर है इसका ऑप्शन डी बंगला। देखिए 2020 में क्वेश्चन आया है। सवाल नंबर 2 है कहानी अर्जुन के खालिक का नाम क्या है? खालिक यानी कि लिखने वाला, बनाने वाला, जिसने ये कहानी लिखी है, इसको कहानी को बनाया है, ये तख्लीककार कहिए, कैसे भी पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। सवाल नंबर 3 है कहानी अर्जुन का बंगला से उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी शाफे किदवई। सवाल नंबर 4 है राम हलदर और महतू किस कहानी के किरदार है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अर्जुन। सवाल नंबर 5 है राम हलदर और महतू कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन डी सियासी पार्टी के कारकन, यानी कि जो वहां के सियासी बंगाल की जो सियासी पार्टी थी यानी कि रूलिंग पार्टी, उसके कारकन यानी कि कार्यकर्ता। सवाल नंबर 6 है कहानी अर्जुन में अर्जुन क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी एक पेड़। सवाल नंबर 7 है कहानी अर्जुन में अर्जुन का पेड़ कहाँ खड़ा था? आंसर है इसका गांव के चौराहे पर, ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है खाली संदूक। इससे पहला सवाल है कहानी खाली संदूक किस जबान में है? आंसर है इसका ऑप्शन ए आसामी। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कहानी खाली संदूक के खालिक का नाम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी इंदिरा गोस्वामी। देखिए 2020 में ये सवाल आया है। सवाल नंबर 3 है कहानी खाली संदूक के आसामी जबान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? आंसर इसका ऑप्शन सी माखूज, यानी कि इसके जो तर्जुमाकार है उसका नाम नहीं दिया गया है। सवाल नंबर 4 है तरादोई किस कहानी का किरदार है? आंसर है इसका ऑप्शन डी खाली संदूक। सवाल नंबर 5 है कहानी खाली संदूक का किरदार हैबर कहाँ खड़ा था? आंसर है इसका ऑप्शन सी हेजल के दरख्त के नीचे। सवाल नंबर 6 है तरादोई कहाँ रहती थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी झोपड़ी में। सवाल नंबर 7 है तरादोई के कितने बच्चे थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी 2। सवाल नंबर 8 है काले रंग का संदूक में किसकी लाश लाई गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी छोटे कुंवर की। तो ये था चैप्टर खाली संदूक। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है अंग्रेजी बाबू। अंग्रेजिया बाबू से पहला सवाल है कहानी अंग्रेजिया बाबू किस जबान में है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मैथिली। देखिए 2020 में एक सवाल आया है। सवाल नंबर 2 है कहानी अंग्रेजिया बाबू के खालिक का नाम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी हरि मोहन झा। सवाल नंबर 3 है कहानी अंग्रेजिया बाबू का मैथिली जबान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी माखूज। सवाल नंबर 4 है मधुकांत और नटवार वाला किस कहानी का किरदार है? आंसर है इसका ऑप्शन डी अंग्रेजिया बाबू। सवाल नंबर 5 है अंग्रेजिया बाबू का मधुकांत कहाँ रहता था? आंसर है इसका ऑप्शन सी कॉलेज के हॉस्टल में। सवाल नंबर 6 है मधुकांत किस त्योहार के मौके पर ससुराल जा रहा था? आंसर है इसका ऑप्शन ए होली।
तो ये था हिस्सा नस्र रोशनी बुक से। अब आते हैं हिस्सा नज्म, यानी हिस्सा नस्र यानी कि जो अफसाने वगैरह दिए गए थे, और हिस्सा नज्म यानी कि जो नज़में वगैरह आपकी जो बुक है रोशनी, दो हिस्से में है। जैसे कि दरख्शा है हिस्सा नस्र, जिसमें कि आपको मजमून है और मकतूब निगारी है, अफसाना निगारी है जिस तरह से, या नॉवेल है, तो इस और बाकी फिर नज्म गज़ल वगैरह होती है। इसी तरह से आपकी रोशनी बुक भी दो पार्ट में है, एक में है कहानियाँ अफसाने, दूसरे में है नज़में। तो ये था अफसाने। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हिस्सा नज्म, यानी कि शायरी में जो है नज़में जो इसमें दी गई हैं, उनमें से पहली है नज्म वारिस शाह से किस ज़बान में है? आंसर इसका ऑप्शन ए पंजाबी। सवाल नंबर 2 है नज्म वारिस शाह से खालिक का नाम बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन ए अमृता प्रीतम। सवाल नंबर 3 है नज्म वारिस शाह से किस सूबे का जिक्र आया है इस नज्म में? आंसर है इसका ऑप्शन बी पंजाब का। नंबर 4 है नज्म वारिस शाह से में वारिस शाह कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन डी एक बादशाह। सवाल नंबर 5 है नज्म दिए किस जबान में है? आंसर है इसका ऑप्शन बी मराठी। सवाल नंबर 6 है नज्म दिए के खालिक का नाम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अरविंद कुलहटकर, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 7 है नज्म दिए के मुतरज्जिम कौन है? मुतरज्जिम यानी कि जो तर्जुमा करने वाले हैं, तर्जुमा निगार। आंसर है इसका ऑप्शन ए सादिक। सवाल नंबर 8 है नज्म दिए में किस के सड़ने की बात कही गई है? आंसर है इसका ऑप्शन सी छोटी उंगली। सवाल नंबर 9 है नज्म बारिश की एक सुबह किस जबान में है? आंसर है इसका ऑप्शन ए उड़िया, यानी उड़ीसा में जो बोली जाती है उड़िया। देखिए 2018 में ये सवाल आया है। सवाल नंबर 10 है नज्म बारिश की एक सुबह के खालिक का नाम क्या है? यानी कि इसके तर्जुमान जो जिसने लिखी है उसका नाम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी सीताकांत महापात्रा। देखिए 2012 में और 2020 में ये सवाल आया है। सवाल नंबर 11 है नज्म बारिश की एक सुबह में किसकी छुट्टी गुजारने की बात की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन ए दशहरे की। सवाल नंबर 12 है नज्म बारिश की एक सुबह के शायर का ताल्लुक किस सूबे से है? आंसर है इसका ऑप्शन ए उड़ीसा से है। सवाल नंबर 13 है नज्म इंसान किस जबान में है? आंसर है इसका ऑप्शन सी तेलुगु। सवाल नंबर 14 है नज्म इंसान के खालिक का नाम बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन डी शशिंदर शर्मा। सवाल नंबर 15 है नज्म वो मुलाकात किस जबान में है? आंसर इसका ऑप्शन सी मलयालम। सवाल नंबर 16 है नज्म वो मुलाकात के खालिक का नाम बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन बी के सच्चिदानंद। सवाल नंबर 17 है नज्म वो मुलाकात के मुतरज्जिम कौन थे, यानी तर्जुमा करने वाले? आंसर है इसका ऑप्शन बी असलम मिर्जा। सवाल नंबर 18 है नज्म वो मुलाकात में कितने वर्षों के बाद मुलाकात की बात कही जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी 30। सवाल नंबर 19 है नज्म वो मुलाकात में दीमक किसे चट कर जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी ग्रुप फोटो को। तो 2022 के क्वेश्चन बैंक में जो आपकी बुक है रोशनी, इससे इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको ही अच्छे से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको अच्छे से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं 50 नंबर के आते हैं वो आप कर सकते हैं। आप लोग फिर एक बार अच्छे से देख लीजिए कि आपको रोशनी में किस तरह से क्या याद करना है। जो मेन टॉपिक है वो है कहानी या नज्म के नाम, कहानीकार या शायर हैं जो लिखने वाले उनके नाम, उनको किस जबान में है उनका नाम, और उनका तर्जुमा करने वाले का नाम। तो ये 4 टॉपिक आपको रोशनी बुक से आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से ही आता है। तो पहली आपके जो का अफसाना है रोशनी बुक में, पहला चैप्टर है सेकेंड हैंड, उसके लिखने वाले कौन है? वेक्कम मोहम्मद बशीर। किस जबान में है? मलयालम। और इसका तर्जुमा किसने किया है? जिलानी बानो ने। दूसरा है वातुर्क के किनारे, इसका जो लिखने वाले हैं वो है पन्नालाल पटेल। इसका किस जबान में है? गुजराती में। और इसका तर्जुमा किसने किया है? मजहरुल हक अलवी। सवाल नंबर 3 है सूरज का घोड़ा, अनंत मूर्ति ने लिखा है, किस जबान में? कन्नड़। और इसका तर्जुमा किसने किया है? हैदर जाफरी ने। चौथी है अर्जुन, जिसको लिखा है महाश्वेता देवी, किस जबान में? बंगला। और तर्जुमा किसने किया है? आंसर इसका शाफिक किदवई। पांचवा है खाली संदूक, किसने लिखा है? इंदिरा गोस्वामी। किस जबान में है? आसामी। इसका महफूज यानी कि मौजूद नहीं है। अगला है वारिस शाह से, किसने किया है? अमृता प्रीतम। किस जबान में है? पंजाबी। दिए अरविंद कुलहटकर।
मराठी जबान में तर्जुमा निगार सादे। 8वां है बारिश की एक सुबह, किसने लिखी है? सीताकांत महापात्रा, किस जबान में? उड़िया। 9वां है इंसान, किसने लिखा है? शशिंदर शर्मा, किस जबान में? तेलुगु। 10वां और आखिरवां है वो मुलाकात, किसने लिखा है? के सच्चिदानंद, किस जबान में? मलयालम। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी से आते हैं। और इसके अलावा किरदार याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।